हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आदि टॉक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियाज़ 116 जो कि अकाउंटिंग फॉर लीज के बारे में बात करता है। और जैसा कि हम जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसके वेटेज अच्छे खासे होते हैं। 8 to 10 मार्क्स का वेटेज होता है हमारे एग्ज़ाम्स में, राइट। तो आज हम इंडेक्स 116 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम ये देखेंगे कि इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है, इंड एस 116 लाने का पर्पस क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें कुछ ऐसे एसेट्स जो कि अदर इंडियाज में कवर्ड है, जिनकी नेचर्स लीज की ही हैं बट वो हमारे इंड एस 116 में एप्लीकेबल नहीं है। और थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि एग्जेम्पशंस किसको दिया गया, लेसर को दिया गया, लेसी को दिया गया, ये भी हम देखेंगे। और इसके कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि अगर इसको एग्जेम्पशंस अवेल करता है तो उसके बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंड एस 116 की एप्लीकेबिलिटी अगर हम बात करें ना, तो इंड एस 116 जो है ये एस बेसिकली लाया गया है लेसे के पर्सपेक्टिव से। और ये लाया गया था आपका 1/4/2019 को। और ये पहले क्या था, इट वाज अर्लियर इंड एस 17, जिसको कि रिप्लेस कर करके इंड एस 116 लाया गया है। और ये बेसिकली लेसी के पर्सपेक्टिव से लाया गया है, क्योंकि लेसर्स के बुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा एज इट इज़ पहले था वो भी अभी भी वैसा ही है। बस अब ये लेसी के पर्सपेक्टिव से लाया गया है कि लेसी के अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, इसके बुक्स में क्या क्या प्रेजेंटेशंस अलग अलग दिखाया जाएगा, इस हिसाब से इसे लाया गया। तो मेजर इसका ऑब्जेक्टिव ये था और एप्लीकेबिलिटी भी हमने देख लिया। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि इस इंडियाज में कवर नहीं किए गए हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल्स हो गया, माइंस हो गया, या कोई भी ऐसे जो खनिज पदार्थ वगैरह जो चीज़ें होते हैं जो लीज पे जो ली जाती है, जैसे मिनरल माइंस वगैरह जो होते हैं। तो इसके लिए इंडेस सेपरेटली 106 बनाया गया है, इसलिए इसको इंडेस 116 में कवर नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ होती है बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स भी क्या है कि इंडेस 41 इसके लिए है, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर हमें इंडेस बताता है, इंडेस 41। तो वो भी इंडेस 116 में कवर नहीं है। तीसरी चीज़ क्या हो गई, कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसके लिए सेपरेटली इंडेस 38 बनाया गया है। तो ये इंडेस 116 में कवर नहीं किया गया इसको भी। और चौथा चीज़ था कि इंडेस 115 के हिसाब से सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट, ये भी क्या है, ये भी इस इंडेस में कवर नहीं है, इसके लिए भी इंडेस 115 बनाया गया स्पेशली। एंड द फिफ्थ वन लास्ट जो कि है, जो कि वो भी इंडेस 115 में ही कवर होता है, यहाँ कवर नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द लीज के लिए, लीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, तो वो भी इंडेस 115 में ही कवर है, यहाँ कवर नहीं है, ठीक है। तो ये तो वो सारी चीज़ें थी, वो सारे एसेट्स जो कि इस इंडेस में कवर नहीं है, उसके लिए सेपरेटली इंडेस बनाया गया है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पशंस की बात हो गई, एग्जाम्पशन कह रहा हूँ, सॉरी, आउट ऑफ स्कोप की बात हो गई। अब आते हैं एग्जाम्पशंस की बात। तो एग्जाम्पशंस इंडेस 116 में बेसिकली लेसी को ही दिया गया है, लेसर को नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पशंस जो है वो सिर्फ लेसी को ही दिया गया है, लेसर को नहीं दिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि 116 लाने का पर्सपेक्टिव ये है, ये लेसी के पर्सपेक्टिव से लाया गया। तो एग्जाम्पशन सर क्या है इसमें, तो एग्जाम्पशंस बेसिकली ये है कि इसके दो कंडीशंस है। इफ़ एनी वन कंडीशंस आउट ऑफ द टू कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड, देन लेसी कैन अवेल द एग्जाम्पशंस अंडर द इंड एस 116 लीज के तहत, राइट। तो पहला कंडीशंस क्या है कि द लीज टर्म शुड बी अ शॉर्ट टर्म लीज, राइट। शॉर्ट टर्म लीज क्या हो गया, जैसे कि हम जानते हैं 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स, उसे हम बोला जाता है शॉर्ट टर्म लीज, जो कि इंडेस 116 में स्पेशली डिफाइंड है। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज लो वैल्यू एसेट्स, लो वैल्यू लीज, राइट। कि ऐसे कौन से लो वैल्यू की लीज है जो कि लेसी अगर ले तो उसे एग्जाम्पशंस मिल जाएगी। तो लो वैल्यू एसेट्स इंडेस 116 में नहीं बताया गया है क्लियरली, बट जी इसकी कुछ कुछ गाइडलाइंस जो हमें एग्जाम्पल की हेल्प से जो हमें हिंट मिलती हैं कि ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये लो वैल्यू एसेट्स के हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, ये सब चीज़ें जो कि लो वैल्यू एसेट्स माने जाते हैं। और सर ये लो वैल्यू एसेट्स क्यों माना जाए, और भी तो सारे एसेट्स हैं, नहीं। इनका जो एसेट्स जिस हम किसे मानेंगे लो वैल्यू एसेट्स, जो एसेट्स जिसकी ओन सिग्निफिकेंट है, जो कि खुद इंडिपेंडेंटली ओन बेनिफिट्स होता है, जिसे हम खुद इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा हो गया फ़ोन, जैसे कि मैंने बताया आपको
फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया, ये सब सारे एग्जांपल जो दिए गए हैं, ये सब सारे के सारे लो वैल्यू एसेट्स हैं। तो इस अगर लेस इन सब के लिए अगर लीज़ पे लेता है तो उस केस में उसको इंड एस 10116 की एप्लीकेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर नहीं लगेगा ये, ठीक है। और डिपेंडेंट की अगर हम बात करें कि डिपेंडेंट कौन से एसेट्स हो गए, जैसे कि आपका टायर हो गया। टायर जैसे कि अगर आप गाड़ी, अगर बिना टायर के आप गाड़ी कैसे चलाओगे, या फिर अगर गाड़ी में टायर ही नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो ये सब ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो, मतलब टायर इज डिपेंडेंट ऑन द कार। द नेक्स्ट वन दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं, प्रिंटर भी देखा जाए तो डिपेंडेंट ही है, उसका अपना इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक आप कंप्यूटर से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक वो प्रिंट आउट नहीं देगा, वो अपना आउटपुट नहीं देगा। तो प्रिंटर भी क्या हो गया, इससे कनेक्टेड, ये भी डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर है, तो ये भी क्या है, आउट ऑफ द लीज है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली एग्जाम्पशंस के पार्ट पे, जो कि लेस्सी को मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके दूसरे चीज़ पे, जो कि इसकी अकाउंटिंग की बात करता है। अब देखो, अब जैसे लेस्सी विल अवेल द एग्जाम्पशंस अंडर द इंड एस 116, तो हम अकाउंटिंग इंटरेस्ट लेस्सी की बात करते हैं। कैसे करेगा लेस्सी इस केस में, तो लेस्सी विल फॉलो द एसएलएम मेथड, राइट। जो भी लीज की रेंटल होंगी, लेस्सी जो है उसको एसएलएम बेसिस पे राइट ऑफ करेगा। किसमें करेगा, P&L बेसिस पे। हालांकि बोला गया है इंड एस 116 के हिसाब से कि जो लीज रेंटल है उसको राइट ऑफ करेगा लेस्सी अकॉर्डिंग टू द एसएलएम मेथड और द सिस्टमेटिक मेथड। लेकिन सिस्टमेटिक मेथड को इंड एस 116 में नहीं बताया गया है कि एक्चुअली है क्या, राइट। तो अगर हम एसएलएम की बात करें तो इसके एग्जांपल्स के तहत हमें बताया गया है कि कैसे हम एसएलएम के मेथड से इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, सपोज कोई फर्स्ट ईयर अगर मान लो लीज रेंटल अगर 20,000 है, सेकेंड ईयर 22,000 है, एंड थर्ड ईयर इज 18,000 है, तो टोटल देखा जाए 3 सालों में तो कितना 60,000 हो गया। तो इसको एसएलएम बेसिस पर अगर हम एवरेज निकाल लेंगे 20,000 पर ईयर बनेगा हमारा, राइट। तो फर्स्ट ईयर अगर हम लीज के अगर 20,000 की अगर पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों, ये बताओ। तो इसकी एंट्री सिंपल है, जो कि हम आईपीसीसी लेवल पे भी देखते आ रहे हैं, लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर में इसको P&L में दैट ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि P&L अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल अकाउंट। फिर सेकेंड ईयर में देखा जाए, सेकेंड ईयर में कितना हमें देना है, 22,000 देना है, राइट। तो 22,000 देना है, हालांकि हमारा एवरेज कितना आया था, 20,000 आया था। तो हम इसमें क्या डालेंगे एंट्री, लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पे, 22,000 पे। और दूसरी एंट्री क्या डालेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल, कितने पे, 20 पे डालेंगे। और लेकिन जो हमने 2,000 एक्स्ट्रा पे करी है वो हमारा किस पे जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे जाएगी, राइट। और तीसरे साल में 18,000 जब हम पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,000, और द नेक्स्ट वन दैट इज P&L अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल कितने पे, ये जाएगी 18 पे। लेकिन प्रॉपर एंट्री होगी 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग भी क्रिएट होगा, जैसे कि P&L अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल एंड टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो कि बैलेंस लीज आउटस्टैंडिंग लीज रेंटल, जो कि 2,000 आपका हो जाएगा। तो ये इसकी इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो गए हमारे, जो हमने सेकेंड ईयर में जो प्रीपेड जो हमने ज़्यादा पे कर रखी तो वो थर्ड ईयर में जाकर सेटअप हो जाता है। तो ये इस तरह की सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो इंड एस 116 लेस्सी को देता है, राइट। फिर इसकी क्या चीज़ें होती हैं, अच्छा ये भी देखा जाए कि जो एसएलएम बेसिस पे और जो हम एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं तो उसके डिफरेंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसका डिफरेंस ही हमारा क्या हो गया, या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि इंड एस के बारे में ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा दूँ कि इंड एस 116 में अभी तक हमने क्या देखा इस वीडियो में, क्या हमने चर्चा किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में देखी, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज हमने देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फिर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जो कि आउट ऑफ द स्कोप है अंडर द इंड एस 116 के तहत। और हमने तीसरी चीज़ देखी एग्जेम्पशंस के, एग्जेम्पशंस लेस्सी को दिया गया है। लेस्सी को देने का पर्पस तो हम जानते हैं वैसे, और इसकी सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी अकाउंटिंग इंटरेस्ट भी लेस्सी के पर्सपेक्टिव से दिया गया। मतलब कि व्हेन द लेस्सी विल अवेल द एग्जेम्पशंस अंडर द इंड एस 116, दीज आर द फॉलोइंग इंटरेस्ट शुड बी मेड बाय द लेस्सी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई जो कि हमने देखा और सुना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार मुझे आप बता सकते हैं। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बस थैंक यू सो मच। और आगे जो भी होगा इंडिया से रिलेटेड बातें हम इसकी आगे करेंगे वीडियोस, तो मेरा चैनल फॉलो कीजिए। धन्यवाद।